हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ। अपने आसपास आप चीज़ों को देखते हैं, कलरफुल चीज़ें हैं, कोई वाइट है, ब्लू है, ब्लैक है, रेड है। तो कभी आपने सोचा कि क्या चीज़ों के कलर होते हैं? जो आपको रेड दिख रहा है, क्या वो रेड है इसीलिए आपको रेड दिख रहा है? तो कलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है या आपकी आईज की वजह से आपको कलर दिखाई देता है, या हमारे ब्रेन में कुछ हो रहा है जिसकी वजह से हमें कलर दिखाई देता है? एक क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड, आईज का रोल कितना है जो हमें दिखाई दे रहा है? आप किसी चीज़ को देख रहे हो, आपके सामने एक फ्रेंड खड़ा है आपका, उसके पीछे एक बेंच है, बेंच के पीछे एक पेड़ है। तो आपकी आईज ये देख पा रही हैं, आपको बता रही हैं कि हाँ आपका फ्रेंड क्लोज है, बेंच थोड़ा दूर है और ट्री उससे भी दूर है। तो कौन सी चीज़ कितनी नज़दीक है या कितनी दूर है, ये आपकी आईज कैसे बताती हैं? ठीक है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत स्पीड से सामने से बॉल आ रही है और आपको उसकी स्पीड और डिस्टेंस क्लियरली पता लग रहा है ताकि आप उसको हिट कर सको। तो हमारी आईज कैसे इतने फास्ट चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं, इतने फास्ट मूविंग चीज़ों को, उनके डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मिस कैलकुलेशन हो गया, बॉल किस स्पीड से आ रही है और कितना दूर है, तो हो सकता है कि या तो आपने बल्ला पहले घुमा दिया होगा या घुमाने से पहले ही आप फ्लैट हो चुके होंगे। ठीक है, तो ये जो एबिलिटीज़ हैं ये कैसे हैं? क्या ये सिर्फ आईज की प्रॉपर्टी है या आईज के पीछे भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है? ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो पहले कुछ इंटरेस्टिंग इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, आईज के बारे में। तो जब एक बच्चा कंसीव होता है, ठीक है, मदर के वूम्ब में जब एक बच्चा कंसीव होता है, उसके 2 हफ्तों के बाद आईज की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। फिर अगर हम आई बॉल्स का साइज देखें तो आई बॉल्स आपकी एज के साथ बड़े नहीं होती। आई बॉल्स का साइज थ्रू आउट लाइफ, बर्थ से लेकर डेथ तक वही रहता है। बर्थ से लेके बोल रहा हूँ, ये नहीं कि जब आप अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहे हो, ठीक है, वोम में, तब भी आपकी आइज़ का साइज उतना ही होगा। नहीं, बर्थ से लेके डेथ तक आइज़ का साइज सेम रहता है, बाकी सारे ऑर्गन्स ग्रो करते हैं। और आई की अगर हम बात करें कि इसमें कितने पार्ट्स हैं, तो ये इतना कॉम्प्लेक्स एक ऑर्गन है कि इसमें 2 मिलियन वर्किंग पार्ट्स हैं। जबकि एक बोइंग 747 जो एयरक्राफ्ट है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट, बोइंग 747 में 6 मिलियन पार्ट्स होते हैं, जिसमें से आधे सिर्फ नट एंड बोल्ट हैं। तो नट बोल्ट को हटा दिया जाए तो 3 मिलियन वर्किंग पार्ट एक बोइंग 747 में है और 2 मिलियन से ज़्यादा हमारी आई में है। अब आईज की जो सिक्योरिटी है, बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज़ में, कि आई स्कैनर लगे होते हैं। ठीक है, जो बहुत हाई सिक्योरिटी एरियाज़ हैं वहाँ पर आईज को स्कैन किया जाता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर पुराना हो गया, तो अभी मोबाइल में हमारे फिंगरप्रिंट स्कैनर है। हमारे फिंगरप्रिंट में 40 यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसलिए काफ़ी सिक्योर है, क्योंकि उन 40 यूनिक करेक्टरिस्टिक्स को डुप्लीकेट करना या उनकी नकल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। पर हमारे आइरिस में, मतलब आइज़ में 256 यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसलिए आइज़ को डुप्लीकेट करना या आप किसी दूसरे की आइडेंटिटी को डुप्लीकेट नहीं कर सकते अगर आई स्कैनर उसमें कहीं पर लगा हुआ है। तो ये ज़्यादा सिक्योर फीचर है, इसलिए आने वाले टाइम में हमारे मोबाइल्स में भी ये टेक्नोलॉजी आ रही है। फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात हमारे आइज़ के बारे में ये है कि जो आप देखते हो ये पेड़ है, एक्चुअल इमेज ये है। हमारी आइज़ में जो इमेज बनती है वो बिल्कुल उल्टी बनती है। हमारी आइज़ हर चीज़ को उल्टा देखती है और उसको सीधा कौन करता है? हमारा ब्रेन। तो ब्रेन में जाके हमारे जो सिग्नल ब्रेन में जा रहे हैं आइज़ से, वो इस इमेज को फिर से इन्वर्ट करते हैं ताकि आपको पेड़ सीधा दिखे, नहीं तो दुनिया सारी उल्टी दिखेगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारे आइज़ की है, आप आसपास जो भी देखते हो,
घास में अगर मान लीजिए कोई सांप चल रहा है ग्रीन कलर का, फिर भी आपको थोड़ा अगर आप फोकस करोगे आपको दिख जाएगा कि कुछ चल रहा है, क्या चीज़ चल रही है। ठीक है, तो हमारी आइज़ इतनी यूनिक हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को भी एनालाइज कर लेती हैं, जहाँ पर कलर्स का बहुत मतलब आपकी आइज़ 50,000 शेड्स ऑफ ग्रे को भी डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं। इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी हमारी आइज़ में है। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या होता है? बहुत सारे अब आज की डेट में मॉडर्न जो बिजनेस हैं वो इस एबिलिटी को यूज़ करते हैं सिक्योरिटी फीचर के तरह। ठीक है, जैसे कि इस तरह का कुछ आपने देखा होगा जब भी आप ऑनलाइन जाते हैं कुछ पेमेंट्स करने के लिए या अकाउंट बनाते हैं कुछ नया, तो वो ये चेक करने के लिए कि जो आप अकाउंट बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ये आप ही हैं या आपकी जगह पे कोई और कंप्यूटर ही तो हैकिंग करके कुछ तो नहीं कर रहा। तो इस तरह का कुछ पैटर्न, टेढ़ा मेढ़ा सा वर्ड लिखा होगा, ये आपको यहाँ टाइप करना होता है। ठीक है, जैसे ओवरलुक्स इंक्वायरी यहाँ पर लिखा गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हैकर्स अभी भी इतना अच्छा कोई प्रोग्राम नहीं लिख सकते जो ऐसे टेढ़े मेढ़े पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर ले। कंप्यूटर किसको आइडेंटिफाई करता है? एक पर्टिकुलर फॉन्ट में कुछ लिखा गया है, एक ही फॉन्ट में, उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। पर अगर आप ऐसे लिखोगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये डी है, तो इस तरह की चीज़ों को कंप्यूटर एनालाइज नहीं कर सकता क्योंकि ये अलग अलग फॉन्ट हैं, साइज डिफरेंट हो गए, इनके टेढ़े मेढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई सिर्फ हमारी आइज ही कर सकती हैं। इसीलिए ये सिक्योरिटी फीचर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, तो परसीविंग द वर्ल्ड, जैसे कहते हैं कि परसीविंग द वर्ल्ड इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स। पैटर्न्स को तो कंप्यूटर भी समझ लेता है कि ये पैटर्न पे चल रहा है, पर हम जिस तरह से दुनिया को देखते हैं और समझते हैं वो बहुत डिफरेंट है। अब 1 मिनट पॉज करके, ये जो यहाँ पर आपके सामने एक इमेज है, ये क्या लिखा गया है इसको आप पढ़ सकते हैं? 1 मिनट के लिए पॉज करके ट्राई कीजिए। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, आप सबने ये पढ़ लिया होगा कि दिस मैसेज सर्व्स टू प्रूव दैट हाउ आवर माइंड्स कैन डू अमेजिंग थिंग्स, impressive things. In the beginning it was hard, but now on this line your mind is reading 17 automatically without even thinking about 17. Be proud, only certain people can read this. Please forward if you can read this. फॉरवर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट बहुत इंप्रेसिव चीज़ है। कहीं बीच में लेटर्स हैं, कहीं पर यहाँ पे नंबर्स हैं, फिर भी आप उसको पढ़ पा रहे हैं। ये 4 है पर इसको हम ए की तरफ पढ़ रहे हैं क्योंकि हम एक पैटर्न को समझ रहे हैं। हमारा ब्रेन, ये आइज़ का काम नहीं है, ये आइज़ और ब्रेन का जॉइंट वेंचर है। ठीक है, फिर आइज़ की एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी क्या है? हमारे जो आई के लाइट रिसेप्टर्स हैं या लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, वो डायरेक्ट सनलाइट में भी देख पा रहे हैं और पिच डार्क, बिल्कुल अंधेरे कमरे में एक सिंगल फोटोन होगा उसको भी वो देख सकते हैं। ठीक है, मतलब उसको भी वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि हाँ एक फोटोन है। तो रेंज क्या है? 10 बिलियन फोटॉन्स में भी आइज़ अपने आप को एडजस्ट कर ले रही हैं और एक फोटोन में भी एडजस्ट कर ले रही हैं। तो इतनी ज़्यादा हमारी आइज़ की सेंसिटिविटी की रेंज है। तो आई थिंक ये अब आपको इतना तो पता लग गया होगा कि हमारी आइज़ कोई छोटा मोटा ऑर्गन या कोई सिंपल ऑर्गन नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। तो चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं हम कलर की। ठीक है, जैसे आपको स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है या आइज़ की वजह से हमें कलर दिखता है या हमारे ब्रेन में कुछ होता है जिससे हमें कलर दिखता है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। देखिए, कलर इज़ अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन विजुअल सिस्टम। ठीक है, हमारे जो विजुअल सिस्टम है उसका एक आउटकम है कलर। ठीक है, ये किसी ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है। क्या बोलेंगे ये चीज़, हाँ देखो ये लाल दिख रही है तो ये लाल है इसीलिए ये लाल दिख रही है। ऑब्जेक्ट्स का कलर नहीं होता। ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट्स बस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं।
तो किस ऑब्जेक्ट से कौन सी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होके आ रही है, आपकी आईज पे पड़ रही है, उससे डिसाइड होगा कि उसका आपको कलर क्या दिखाई देता है। तो कलर आईज भी डिसाइड नहीं करती, कलर हमारे माइंड से जनरेट होता है। जब हमारे ब्रेन में वो वेवलेंथ पहुंचती है, फोटो रिसेप्टर्स के थ्रू सिग्नल पहुंचते हैं, तो ब्रेन एक कलर जनरेट करता है। तो जो आप देखते हो, आइज तो बस एक कैमरा की तरह है, लाइट अंदर आती है, रेटिना पे पड़ती है और उसके बाद सारे सिग्नल जाते हैं ब्रेन में। जो पिक्चर तैयार होती है, ये कलर भरे जाते हैं, जो 3D अरेंजमेंट बनता है वो सारा बनता है ब्रेन में। ओके, तो कलर फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट हमारी आईज में एंटर कर रही हैं। ओके, तो पहले होता क्या, लाइट आएगी और सीधा आपके पहले आईज पे पड़ेगी। ठीक है, आईज के थ्रू अंदर एंटर करके, हमारे पीपल से अंदर एंटर करके लाइट फाइनली जाती है रेटिना पे। रेटिना से अब देखिए, अब ये जो रेटिना तक गया, ये फिजिक्स वाला पार्ट हो गया खत्म इसका। अब रेटिना के बाद जो यहाँ पर फोटो रिसेप्टर्स हैं, रॉड्स हैं, कोन्स हैं, उनके थ्रू मिलियंस, ठीक है, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। वो न्यूरॉन्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल भेजते हैं ब्रेन को। ब्रेन में जाके ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, बैक ऑफ द स्कल, हमारे स्कल के पीछे जो ऑक्सीपिटल लोब है, वहाँ पर ये सारी प्रोसेस होती है। सारा कंप्यूटर सिस्टम वहाँ लगा है कि वहाँ पर प्रोसेसिंग होगी। अब हमारी आइज तो कैमरा की तरह है, मतलब हमारे दोनों आइज मिला के 2 डायमेंशनल इमेज भेजती हैं। ठीक है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन कुछ नहीं होता। तो दोनों आइज से क्या जा रहा है, 2D इमेजेस जाती हैं ब्रेन पे। ब्रेन लगातार इन सारी की सारी इमेजेस को एनालाइज करता है और इस सारा डेटा को प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद ये बताता है कि अच्छा, ये ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, इसका कलर क्या है, इसका डिस्टेंस आपकी आंखों से कितना है, ठीक है, और ये किस शेडिंग में है, नहीं है। तो ये सारी की सारी जो 3D इफेक्ट आता है वो ब्रेन का आता है। आइज का उसमें कोई रोल नहीं, आइज तो 2 डायमेंशनल इमेज बना के ब्रेन के पास भेज देती हैं। ठीक है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ एक और आइज के बारे में, जब भी आप ब्लिंक करते हैं तो क्या होता है, ब्लिंक करने पे ऐसा नहीं है कि दुनिया एकदम से अंधेरी हो जाएगी और आप फिर आंखें ओपन करोगे, फिर से वो सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा कि लाइट जाएगी और फिर दिखेगा। नहीं, हमारे ब्रेन क्या करता है, जब आप ब्लिंक करते हो तो ऑब्वियसली बात है लाइट आना तो बंद हो गई, तो डार्क तो होना चाहिए ना। पर ब्लिंक करने से जस्ट पहले जो इमेज थी या जो आपको दिख रहा था, आपका ब्रेन वही इमेज आपको दिखाता है। मतलब ब्लिंक के टाइम में जो गैप जनरेट हुआ है, उस गैप में जो डिटेल मिस हुई है उसको ब्रेन ऑटोमेटिकली भरता है कि उससे पहले जो इमेज थी वो उसी को आपको दिखाएगा। तो आपको लगेगा ही नहीं कि हमने ब्लिंक किया तो कुछ अंधेरा सा हुआ है, वही आपको दिखाई दे रहा है जो जस्ट आपने उससे पहले देखा था। तो इतना एफिशिएंट और इतना मिरेकुलस है हमारा ब्रेन। ठीक है, तो आई थिंक ये काफ़ी इम्प्रेसिव है आइज़ के बारे में। तो अब चलिए बात करते हैं कि आइज़ की जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे होती है। ठीक है, क्या क्या हमारे आइज़ के कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले जब कंपोनेंट बात करते हैं तो एक्सटीरियर, बाहर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में अगर आप देखें, जो ब्लैक कलर का दिस इज प्यूपिल, ठीक है, और आईलिड तो आपको पता है, आईलिड का काम क्या क्या होता है, जो कोई डस्ट जा रही है उसको रोकना है, ठीक है, या स्वेट आ रहा है आपके माथे से तो उसको आईज में एंटर करने से रोकना है। ये जो वाइट कलर का एरिया है दिस इज कॉल्ड स्क्लेरा, और ये प्यूपिल के चारों तरफ ग्रे होती है या ब्राउन होती है, और बहुत कम लोगों की ब्लू कलर की भी होती है, इसको बोलते हैं आइरिस। तो इसका जब आप क्रॉस सेक्शनल डायग्राम देखते हो तो वो डायग्राम कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में क्या होता है, तो ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर,
ये लेयर प्रोटेक्ट करती है आइज़ को, ठीक है। तो ये दिस इज कॉल्ड स्क्लेरा, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है। और ये वाला जो फ्रंट पार्ट है, सिर्फ फ्रंट, ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जिसको कहा जाता है कॉर्निया, ठीक है। इट्स अ ट्रांसपेरेंट लेयर। पर ये स्क्लेरा ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये कैसी है, वाइट। तो स्क्लेरा वाइट होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और ये स्क्लेरा यहाँ पर कॉर्निया को ज्वाइन करती है और कॉर्निया ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। उसके बाद इस ट्रांसपेरेंट कॉर्निया के अंदर ये वाला जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें यहाँ पे, दिस इज एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर होता क्या है, बेसिकली ट्रांसपेरेंट वाटरी फ्लूइड है, मतलब पानी जैसा फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसी को कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर के अंदर ये जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड आइरिस, ठीक है। आइरिस क्या है, ये वाला पार्ट, ये जो डिस्क शेप्ड है, ब्लैक वाले पार्ट को छोड़ के ये पूरा जो है, दिस इज कॉल्ड आइरिस। तो यहाँ इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि आइरिस कैसी है, एक डिस्क शेप है, ठीक है। उसके पीछे क्या है, उसके पीछे ये लेंस है, और इस डिस्क में यहाँ पर ये पार्ट खाली है बीच में। इस पार्ट से आपको क्या दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का, ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये जो डिस्क है, इस डिस्क को कहते हैं आइरिस, ओके। और इस डिस्क में बीच में ये छेद होता है, इस छेद में या इस ओपनिंग से आपको क्या दिखता है, यहां पर ये ब्लैक पार्ट। ये ब्लैक क्यों दिखता है, क्या लेंस हमारे ब्लैक होते हैं, नहीं। ये ब्लैक इसलिए दिखता है क्योंकि ये कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता, सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सारी लाइट एब्जॉर्ब होने की वजह से ही इसका कलर ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है। अब ये जो आइरिस है, ये धीरे धीरे क्या करेगी, या तो आपके प्यूपिल को, ये जो आपका प्यूपिल है ब्लैक कलर का, इसके साइज की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। क्या करता है ये साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करता है। ये एक मस्कुलर डायाफ्राम है। तो जब जब अगर आप बहुत ब्राइट लाइट में चले जाएं, सडनली आप बाहर धूप में चले जाएं, तो ये क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, जिससे प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा। छोटा होगा तो लाइट कम एंटर होगी, तो प्यूपिल के थ्रू लाइट एंटर करती है, और प्यूपिल जितना छोटा होगा उतनी कम लाइट एंटर करेगी। जैसे ही आप कम लाइट वाले एरिया में या बाहर धूप से अंदर रूम में आते हैं, तो अंदर लाइट कम होती है, ठीक है। और प्यूपिल आपके ऑलरेडी क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है, तो धीरे धीरे वो फिर से बड़ा होगा, ठीक है। उसका साइज बड़ा होगा ताकि ज़्यादा लाइट एंटर कर सके और आपको रूम में ज़्यादा दिख सके। तो जैसे ही आप एक धूप से अंदर आते हैं, आपको सब कुछ डार्क दिखता है। थोड़े कुछ सेकंड लगते हैं जब आपको फिर से चीज़ें साफ दिखने लगती हैं, ताकि उस टाइम में प्यूपिल अपने साइज को एडजस्ट करता है। तो कितनी लाइट अंदर आने देनी है या नहीं आने देनी है, वो सारा का सारा साइज वो कौन डिसाइड करता है, प्यूपिल। और प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। तो आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, एंड प्यूपिल regulates and controls the amount of light that enters the eye, ठीक है। तो आगे इतना पार्ट आपको यहां पर क्लियर है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में आउटर पार्ट हो गया हमारा स्क्लेरा, प्रोटेक्टिव लेयर। उसके बीच में ये जो फ्रंट वाला है, दिस इज ट्रांसपेरेंट लेयर कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर वाटरी फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। फ्लूइड के अंदर क्या होगा, दिस इज आइरिस। आइरिस के अंदर ये है लेंस। लेंस का ये जो फ्रंट वाला एरिया है, ओपनिंग है, इस ओपनिंग को कहते हैं, जो दिखाई देता है फ्रंट एरिया, इस एरिया को कहते हैं प्यूपिल। और इस लेंस का काम क्या होता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, कि जो
सामने से लाइट आ रही है किसी ऑब्जेक्ट से, अब वो ऑब्जेक्ट दूर है या नज़दीक है तो उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना कि लाइट आके प्रॉपर यहाँ पर फोकस होगी रेटिना पे। ये वाला जो सारा पार्ट है दिस इज नॉट एम्प्टी, यहाँ पर जो एम्प्टी दिखाया गया इसमें बहुत सारी नर्व्स होती हैं, पर बेसिकली इसमें क्या एक फ्लूइड सा भरा रहता है, तो इसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, यहाँ पर फ्लूइड भरा रहता है और इसका जो बैक एरिया है, पीछे वाला एरिया है, दिस इज कॉल्ड रेटिना। ये एक जैसे कैमरे में फिल्म होती है वैसे ही हमारे आईज के लिए ये फिल्म है, क्योंकि लाइट फाइनली एंटर करके रेटिना पे जाती है। रेटिना पे फोटो रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, और फोटो रिसेप्टर्स दो टाइप के होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। तो दो टाइप के फोटो रिसेप्टर्स होंगे। ये डायग्राम है एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक इमेज। ये जो है दीज आर कोन्स, और ये जो बहुत ज़्यादा दिख रही हैं ये हैं रॉड्स। तो रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर्स में, कोन्स बहुत कम होते हैं। तो रॉड्स कलर को आइडेंटिफाई नहीं करते। ठीक है, रॉड्स कहाँ काम आती हैं? जब आप लो लाइट सिचुएशन में हैं, मतलब ऑलमोस्ट अंधेरे एरिया में हैं आप, तब रॉड्स का काम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो रॉड्स कलर को आइडेंटिफाई नहीं करते, उनको सब ग्रे स्केल में दिखता है, ग्रे ग्रे सा दिखता है। इसलिए आप अंधेरे में जब भी होंगे आपको चीज़ों के कलर नहीं दिखते, आपको हर चीज़ ऑलमोस्ट ग्रे और ब्लैक जैसी दिखती है। ठीक है, पर कलर्स को कौन आइडेंटिफाई करता है? कोन्स। तो कोन्स के पास वो प्रॉपर्टी होती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, किस कलर का है। तो कलर्स आइडेंटिफाई करने वाले फोटो रिसेप्टर्स होते हैं कोन्स, और वो ज़्यादा लाइट में काम करते हैं और लो लाइट में काम करते हैं रॉड्स। और रॉड्स कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो ज़्यादा ग्रे स्केल में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली जब ये लाइट पड़ती है रेटिना पे, इसके फोटो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं। वो सिग्नल्स यहाँ से ऑप्टिक नर्व से होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुँचते हैं, ऑक्सीपिटल लोब में पहुँचते हैं, वहाँ पर सारी प्रोसेसिंग होती है और फिर आपको दिखाई देता है कि कलर क्या है चीज़ों का, 3D में कौन कितना नज़दीक है, कौन कितना दूर है। तो सारी की सारी जो फाइनल पिक्चर है वो ब्रेन में जाके क्लियर होती है। सो आई थिंक कि अब आपको आईज की जो बेसिक फंक्शनिंग है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया तो डेफिनेटली हो गया होगा। ठीक है, बट स्टिल एक बार आप इन सब डायग्राम्स को अच्छी तरह से देख के, कौन कौन सा पार्ट है उसको पढ़ के, और अपनी NCERT की टेक्स्ट बुक को एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन, और विजन को लेके कुछ और थोड़े से थ्योरेटिकल पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, और जो भी आपको इसमें समझ आया है नोट इट डाउन। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।